हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने इन्वेंट्री वैल्यूएशन टॉपिक पढ़ाया था और हमने कुछ उसके एग्जांपल्स पढ़े थे, इलिस्ट्रेशंस पढ़े थे। तो आज मैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कुछ और क्वेश्चंस आगे बढ़ रहा हूँ जो आपके सीए फाउंडेशन की बुक के पीछे प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरह पे दे रखे हैं। तो आइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो आप दोनों में से किसी मेथड से भी कर सकते हो। यहाँ पर लिख देते पहले क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है पी एंड एल अकाउंट हमने बनाया और 6 लाख का प्रॉफिट दिखा। जब हमने क्लोजिंग स्टॉक क्लोज किया 31 मार्च को, इतने की वैल्यू थी और प्रॉफिट इतना था। लेकिन बाद में कुछ ढूंढा, क्या पता चला कि हमने गलती से परचेज में 15,000 रुपये एसेट ले ली थी। अब सोचो, अगर आपने 15,000 रुपये का परचेज ये एक्स्ट्रा जोड़ दिया, इसकी वजह से क्या हुआ होगा, प्रॉफिट कम हो गया होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। हनुमान ने गेव अवे किया एज अ फ्री सैंपल 40,000 रुपये का, लेकिन उसकी कोई भी एंट्री नहीं करी। तो वैसे फ्री सैंपल की एंट्री क्या हो जाती है, परचेस कम हो जाता है और साथ में प्रॉफिट बढ़ जाता है। क्लियर पॉइंट। सॉरी, परचेस कम हो गया, वैसे इसका इफेक्ट जो आएगा, अगर परचेस कम होगा तो हमारा जो जीपी बढ़ जाएगा। वैसे अगर इसका दो इफेक्ट देखें तो क्या हो जाता है, हम परचेस में से माइनस करते हैं और पी एंड एल अकाउंट में दिखा देते हैं। अगर परचेस से माइनस नहीं करना तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड दिखा देते हैं। समझ आएगी मेरी बात। तो आपने ये एंट्री नहीं करी, इसकी एंट्री भी करनी पड़ेगी। इनवॉइस 2.5 लाख का था जिसको 27 मार्च में एंटर किया, बट गुड्स वर नॉट इंक्लूड इन स्टॉक। 2.5 लाख का इनवॉइस जनरेट हो गया, लेकिन आपने स्टॉक में नहीं लिखा। अब स्टॉक में नहीं लिखा तो दिक्कत हो गई होगी। तो इसकी वजह करना क्या पड़ेगा, हमें इस स्टॉक को हमें शो करना पड़ेगा। मतलब हमने परचेज नहीं, हमें शो करना पड़ेगा 2.5 लाख का स्टॉक। 2016 में 2 लाख का गुड्स बेचे थे, लेकिन डिलीवरी अप्रैल में हुई है। अब देखो, 2 लाख की सेल थी, डिलीवरी अप्रैल में हुई है, तो क्या अप्रैल की हो जाएगी, यहाँ पर तो मार्च की मानी जाएगी। तो इसको भी ठीक करना पड़ेगा हमें। 75,000 का सेल्स रिटर्न दिया था, उस 1/4 उसका कॉस्ट था, लेकिन अप्रूवल अप्रैल में मिला और हमने उसको सेल को मार्च में लिख लिया। अगर वैसे अप्रूवल का देखें तो क्या करना है, देखो अप्रूवल में हमने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। अप्रूवल में करते क्या है, सीधी सी बात, यहाँ पर हमने सेल कर दी होगी तो सेल मान ली होगी। दूसरा फैक्ट, 75 कॉस्ट है, तो हमने इसका 1/3 जोड़ा होगा। तो 1 लाख की चीज़ हमने बेची, लेकिन उसने अप्रूवल दिया अप्रैल में, तो हम मार्च में क्या मानेंगे उसका, मार्च में हम उसके स्टॉक को, हमारे स्टॉक को बढ़ा देते हैं और सेल को कम कर देते हैं। तो वो इफेक्ट भी नहीं दिखा है, वो इफेक्ट दिखाना पड़ेगा। और समझ लो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट भी निकालो। आओ तो मैं बोलूँगा तो समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या एडजस्टेड प्रॉफिट बना लेता हूँ। देखो, चलो सबसे पहले निकाल लेते हैं वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तो सबसे पहले क्या दे रखा, वो देखो, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 3,75,000 दे रखी है। स्टॉक जो गिवन है कितना है, 3,75,000। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये देखना पड़ेगा कौन कौन सी आइटम हमारे स्टॉक को इफेक्ट डालेगी। इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इससे भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि इसने बोला है बस एंट्री नहीं करी, नो एंट्री वॉज मेड। अगर एंट्री नहीं करी स्टॉक तो चला गया। अब यहाँ पर इनवॉइस फॉर गुड्स 2.5 लाख हैव बीन एंट्रीड बट गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड। इस स्टॉक को तुमने इंक्लूड नहीं कर रखा, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसको इंक्लूड करते हैं हम। परचेज ऑफ गुड्स नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। स्टॉक कितने का हो गया, ये 2.5 लाख रुपए का। ओके, दूसरा देखो कौन सा इफेक्ट डाल सकता है। 2 लाख का सामान बिक गया है, कोई दिक्कत नहीं है। 75,000 का अप्रूवल है। अब देखो ध्यान से, मैंने बताया था, हमने जनरल एंट्री पढ़ी थी यहाँ पर। अगर 75,000 रुपये के गुड्स हमने अप्रूवल में भेजे मार्च में और उसका अप्रूवल दे रहा है अप्रैल में, तो हम क्या करते थे, हम जब सेल करते थे अप्रूवल पे, तो हमने पहले एंट्री पास करते थे सेल टू ट्रेड रिसीवेबल टू सेल। क्लियर पॉइंट। हम यहाँ पर 1 लाख की ट्रेड रिसीवेबल टू सेल कर देते थे। दूसरा क्या करते थे, अगर उसने अप्रूवल नहीं दिया
तो हम उसी सेल को वापस कैंसिल करते थे। अब वापस कैंसिल करने की एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, हम करते ट्रेड सेल्स टू ट्रेड रिसीवर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वही कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग 75,000 हमने सेल्स में भेजा हुआ मार्च 2016 में, लेकिन हमने उसका अप्रूवल अप्रैल में दिया है। दीज वर टेकन एज सेल फॉर मार्च, उसको हमने मार्च की सेल मानी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, तो हम बोलेंगे हमारा 75,000 रुपये का सामान कहाँ पड़ा हुआ है, कस्टमर का पड़ा हुआ है। तो यहाँ लिख देंगे गुड्स स्टिल विद कस्टमर ऑन अप्रूवल बेसिस, ठीक है। कितने का, 75,000 रुपये का। बस ये हो गया 3 2 5 और 2 7, 7 लाख का हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया। समझ आ गई मेरी बात, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। दूसरा क्या है, उसने बोला था हमें क्या बनाने के लिए, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट निकालना है तुम्हें क्वेश्चन के अंदर। देखो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट फॉर दिस डेट, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। एडजस्टमेंट अकाउंट करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है ये पॉइंट। जहाँ प्रॉफिट बढ़े उसको बढ़ा दो, जहाँ घट रहा है उसको घटा दो। नेट प्रॉफिट 6 लाख दिखा। सबसे पहला पॉइंट क्या था, परचेज में इंक्लूड कर रखा है, तो इससे पता लग रहा है कि अगर मैंने परचेज बढ़ा रखी होगी तो मेरा प्रॉफिट घट गया होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दूंगा इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स के नाम से, जिससे मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में, ओके। दूसरा देखो क्या है, हनुमान ने फ्री सैंपल बांटे। फ्री सैंपल बांटने में सबसे पहले तो हम क्या करते थे, ट्रेडिंग में परचेज में से माइनस करते थे। अगर मैं यहाँ बना रहा हूँ छोटा सा एक, ट्रेडिंग में माइनस ना करके उसको यहाँ दिखाऊँ फ्री सैंपल को, तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो मैंने ये सब कर नहीं रखा, तो इसके चक्कर में प्रॉफिट को बढ़ाओ पहले। तो यहाँ पे प्रॉफिट को ये जो प्रॉफिट बढ़ा हुआ नजर आ रहा होगा, तो हम क्या करेंगे इसको, तो प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, सैंपल, फ्री सैंपल, कितना प्रॉफिट बढ़ गया, 40,000 रुपये का। दूसरा हम इफेक्ट कहाँ डालते थे, P&L के डेबिट साइड पे खर्चा मान के, तो यहाँ पर भी दिखाओ फ्री सैंपल, कितना, 40,000 रुपये। क्लियर पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। इनवॉइस 2.5 लाख की थी जो तुमने 27 मार्च को, लेकिन स्टॉक में इंक्लूड नहीं किया, तो इससे क्या हुआ होगा, अगेन जो स्टॉक में इंक्लूड नहीं करा, ध्यान से पॉइंट को पढ़ो। इनवॉइस फॉर गुड्स अमाउंटिंग टू ₹250,000 हैव बीन एंटर्ड ऑन 27 मार्च 2016 बट गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। स्टॉक में इंक्लूड नहीं था। अब स्टॉक में अगर इंक्लूड नहीं था, क्लोजिंग स्टॉक कम दिखा रहा होगा, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट भी कम दिखा रहा होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्टॉक परचेज ऑन मार्च नॉट इंक्लूडेड, कितना, 2.5 लाख रुपए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सोल्ड किया 2 लाख रुपए का, डिलीवरी अप्रैल में, टेकन इन द सेल ऑफ अप्रैल, लेकिन यहाँ पर क्या, सेल अगर मार्च में हुई है तो मार्च में लेना पड़ेगा, डिलीवरी चाहे जब मर्जी हुई हो। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हमें सेल बढ़ानी पड़ेगी, सेल। तो यहाँ क्या लिख देंगे, गुड्स सोल्ड इन मार्च रॉन्गली टेकन एज अप्रैल, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 लाख रुपए। लास्ट, अब मैंने अभी बताया पीछे फ्री सैंपल में हमें क्या करना पड़ेगा, सेल को कैंसिल करना पड़ेगा। सेल कैंसिल करूंगा तो मेरा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट कम करने क्या लिखेंगे, सेल गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल में था, कितने का, 1 लाख रुपए का, 75,000 प्लस 1/4, 1/4 नहीं 1/3 है ना कॉस्ट पे,
तो ये कितना हो गया मेरा 1 लाख। और क्लोजिंग स्टॉक कितना नज़र आ रहा होगा तुम्हें, 75,000, जो कहाँ पर है, गुड्स विद कस्टमर, GWC लिख रहे हो। बस इसको प्लस माइनस कर दो, जो भी आएगा तुम्हारा नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस निकल जाएगा, जिसको हम एडजस्टेड प्रॉफिट कहेंगे। ₹10,40,000 का तुम्हारा क्या हो गया, नेट प्रॉफिट होगा, जिसको हम एडजस्टेड प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। 10,40,000। बस इसके अंदर ये पॉइंट थे, एक बार ध्यान से इन पॉइंट्स को देखना फिर समझना। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखो ध्यान से, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखना। हमें पता है क्या है, इन्वेंट्री के चैप्टर में सिर्फ यही पता लगाना होता है कौन सा स्टॉक हमारे पास है और कौन सा स्टॉक हमारे पास नहीं है। अगर है तो कहाँ है, नहीं है तो कहाँ गया। बस फिजिकल वेरिफिकेशन हुई बिजनेस की 23 जून को, वही कहानी। वैल्यू ऑफ स्टॉक दिखाया 23 जून को 48 लाख रुपए का, और 23 जून से लेकर 30 जून तक ये सब ट्रांजेक्शन्स हुई है। तो मैं इसको साथ साथ कर रहा हूँ, तो यहाँ लिख वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 23 जून कितना, 48 लाख रुपए का। क्लियर पॉइंट, आगे देखते हैं। वो कह रहा मैंने गुड्स कंसाइनमेंट में भेजे थे 2,40,000 रुपए के, जो अनसोल्ड है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर अनसोल्ड है का मतलब क्या हो गया, गुड्स हमारे वापस आ जाएंगे, तो प्लस कर देंगे अनसोल्ड स्टॉक आउट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना, 2,40,000 रुपये। दूसरा, परचेस किया था 4 लाख रुपए का, जिसमें से 1,60,000 की डिलीवरी 5 तारीख को 5 जुलाई को होगी, डिलीवर्ड ऑन 5 जुलाई। तो कोई बात नहीं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस परचेस ड्यूरिंग 23 जून से 30 जून। 240 क्यों लिखा, ध्यान से देखो कैसे, 4 लाख माइनस 1,60,000 प्लस क्या लिख रहा हूँ, गुड्स इन ट्रांजिट 1,60,000। पूरा लिख देना डिलीवर्ड ऑन 5 जून, डिलीवर्ड ऑन 5 ऑफ अप्रैल का क्या था डिक्लेयर डेट, हम 5 ऑफ जुलाई। बस खत्म, गुड्स इन ट्रांजिट। क्लियर पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है तुमने सेल करी 13,60,000 रुपये की, जिसमें से 3,20,000 अप्रूवल में भेजे, और उसमें से आधे गुड्स, हाफ ऑफ दीज गुड्स वर रिटर्न्ड बिफोर 30 जून, बट नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग द रिमेनिंग गुड्स। इसका मतलब 3,20,000 में से 1,60,000 के गुड्स वापस आ गए हैं, लेकिन 1,60,000 की गुड्स की अभी भी कोई डिटेल नहीं दे रखी है। और जो गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%, मतलब कॉस्ट प्लस 25% के प्रॉफिट है। तो कॉस्ट प्लस 25 का मतलब क्या होगा, 1/4 ऑफ कॉस्ट 1/5 ऑफ सेल। अगर गुड्स अप्रूवल में भेजा है तो 1/5 ऑफ सेल लगा होगा। क्लियर पॉइंट, तो यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल कितना, 1,60,000 का गुड्स वापस आ गया, मतलब 3,20,000 का आधा आ गया 1,60,000, जिसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, उसका जीपी कितना, 1,60,000 का 1/5। तो ये कितना हो गया, 1,60,000 माइनस 20%, तो ये कितना आ गया, 1,28,000 रुपये। ये गुड्स हमारे पास है, कोई दिक्कत। ये हमारा टोटल जो होगा उसकी कॉस्ट आखिर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सेल सिर्फ यही हुई है, 13,60,000 की सेल हुई है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। देखो ध्यान से, सेल कितने की हुई है, 13,60,000 की सेल हुई है, जिसमें से 1,60,000 रुपये का क्या है हमारा रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न, जो यहाँ पर माइनस करा सेल्स रिटर्न है 1,60,000 रुपये। देखो एक बारी, 320 में से 160 का वापस आ गया सामान, तो टोटल सेल कितनी हुई है, 12 लाख की सेल हुई है। इसमें से क्या माइनस कर दूंगा अगर मैं, जीपी, ठीक है, जीपी माइनस करके मेरा आंसर आ जाएगा। एक मिनट थोड़ा सा और अच्छी तरह से लिख देता हूँ।
13,60,000 माइनस 1,60,000 इक्वल टू 12 लाख। जो भी जीपी माइनस होगा, आंसर जो भी आएगा यहाँ लिख के हमारा लास्ट में क्या बच जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मुझे निकालना सिखाना पड़ेगा तुम्हें। वही अलग अलग करते हैं। सेल कितने की करी, 13,60,000 रुपये की। टुकड़े कर देते हैं इसके। 13,60,000 में से 320 तो अप्रूवल में भेजा, तो 13,60,000 माइनस 320 10,40,000। 10,40,000 रुपये की क्या हुई, सेल हुई है। ठीक है, जिसमें से सेल्स रिटर्न कितना आ गया, 1,60। तो 1,60,000 ये और 10,40,000 ये मेरी सेल हो गई और ये मेरा एक्चुअल सेल हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसके अंदर। अब हमें निकालना पड़ेगा कितना इनके अंदर जीपी है। ओके, लेकिन उससे पहले लास्ट पॉइंट, 2,40,000 की चीज़ को 1,20 में बेचा है, मतलब घाटा सहना करना पड़ा है। घाटा सहन किया कितने का, 1,20,000 का। तो इसका मतलब इसके एक और टुकड़े होंगे। ठीक है, इसके एक और टुकड़े करो। तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ सारा, तुम्हें और क्लियर हो जाएगी बात। इसके हमने 3 टुकड़े कर दिए। सबसे पहला 13,60,000 माइनस 3,20,000 माइनस 1,20,000। दूसरा 3,20,000। तीसरा 1,20,000। तो 13,60,000 माइनस 3,20,000 माइनस 1,20,000, 9,20,000 रुपये। ये मेरी एक्चुअल सेल हुई है, 9,20,000 रुपये। ठीक है, 9,20,000 एक में कैलकुलेट कर लो, 13,60,000। हाँ, ये मेरी एक्चुअल सेल 9,20,000 रुपये। अब देखो ध्यान से, इसके भी 2 टुकड़े हो गए, 1,60,000 और 1,60,000। ये तो रिटर्न हो गया, इसको छोड़ देते हैं। तो हमें पता लगा कि एक ये मेरी सेल जो नॉर्मल सेल है, एक नॉर्मल सेल क्यों बोल रहा बताऊँगा, एक ये मेरी सेल, ये क्या, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, और एक ये मेरी सेल, इसको मैं एबनॉर्मल नाम दे रहा हूँ क्योंकि इसने मेरे को घाटा करवा दिया, एबनॉर्मल सेल। ठीक है, अब ये 3 टाइप की सेल होगी, तीनों में प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। 9,20,000 का इसमें बोल रखा था प्रॉफिट जो है मेरा कितना है, 20% ऑन सेल, मतलब 1/4 ऑफ कॉस्ट था शायद क्वेश्चन में। हाँ, 1/4 ऑफ कॉस्ट 1/5 ऑफ सेल। तो पहले 9,20,000 का जीपी निकाल लेता हूँ, फिर इसका जीपी निकाल लूँगा, फिर इसका निकाल लूँगा। तो 9,20,000 का 20% 1,84,000। नौ लाख 20,000 का कितना हो गया, 20%, 1,84,000। दूसरा निकाल लूँगा ये, तो रिमेनिंग कितना आ गया सेल, रिमेनिंग सेल छोड़ दे, जीपी निकाल रहे हैं अभी हम। 1,60,000 का 20%, ये आ गया जीपी इसका 32,000। एक ये जीपी आ गया, एक ये जीपी आ गया। इसका निकाल लेते हैं। अब इसने जीपी तो करवाया नहीं है, इसने क्या करवा दिया, लॉस करवा दिया। इसका तो लॉस निकला। लॉस कितना है, 2,40,000 की चीज़ को 1,20,000 से बेच दिया, तो 1,20,000 का लॉस हो गया। तो अगर मैं पूछूं कि ग्रॉस प्रॉफिट एक्चुअल कितना हुआ, तो मैं क्या बोलूँगा, 184,000 प्लस 32,000 माइनस 1,20,000। 184,000 प्लस 32,000 माइनस 1,20,000, तो 96,000 का एक्चुअल में तुम्हारा जीपी निकला। ये तुमने पूरे सेल में 13,60,000 की सेल में
तुमने जो प्रॉफिट कमाया वो 9,60,000 का कमाया। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर हमारे 13,60,000 में से मैंने तो 1,60,000 रिटर्न वाला हटा दिया, तो 12 लाख की सेल बची। तो 12 लाख की सेल में हमने कितना प्रॉफिट कमाया, देखो ध्यान से। इसमें से ये तो हट गया, तो एक ये सेल और ये सेल, हमने इन तीनों सेल में कितना प्रॉफिट कमाया, 9,60,000 का प्रॉफिट कमाया। तो बस उसको उठा के 96,000 का, 9,60,000 96,000 का प्रॉफिट को यहाँ माइनस कर देंगे। तो 12 लाख माइनस 96,000, तो ये आ गया मेरा 11,04,000। ये मेरी कॉस्ट होगी। अब इन सबको प्लस करके इससे माइनस कर दूंगा, जो भी आंसर आएगा वो मेरा प्रॉफिट कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। तो 4,80,000, 2,40,000, 2,40,000, 1,60,000, 128,000 माइनस 11,04,000, 44,64,000। ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, 44,64,000। क्लियर बेटा पॉइंट। तो यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अगर कोई डाउट तो बता देना मुझे और इसको देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।